वृंदावन धाम को वास करूं, उठ के नित यमुना पुलिन नहाऊं। गिर गोवर्धन की दे परिक्रमा, जीवन अपनो सफल बनाऊं। श्री सेवा कुंज की करूं आरती, और या ब्रज की रज में ही मिल जाऊं। ऐसी कृपा करो श्री राधे, तुमको छोड़ कहीं ना जाऊं। ऐसी कृपा करो श्री राधे, तुमको छोड़ कहीं ना जाऊं। तुमको छोड़ कहीं ना जाऊं। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम आपको लेकर के आए हैं राधा कुंड और कृष्ण कुंड के संगम तट पर। आज हम श्रीधाम राधा कुंड में खड़े हुए हैं और आज एक विशेष प्रयोजन से हम यहाँ आए हैं, क्योंकि 5 तारीख की ठीक रात्रि 12 बजे यहाँ अहुई अष्टमी वाले दिन राधा कुंड में स्नान का विशेष महत्व होता है। जिन भक्तों को संतान नहीं होती, अगर वो रात्रि 12 बजे अहुई अष्टमी वाले दिन आकर के पति पत्नी स्नान करें तो किशोरी जी की कृपा से बहुत जल्दी संतान प्राप्त हो जाती है उन भक्तों को। और जिनको पुत्री पुत्री हैं, पुत्र नहीं है, उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। और जो किशोरी जी के चरणों में भक्ति मांगते हैं, उनको लाडली जी की भक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि अहोई अष्टमी वाले दिन 68 करोड़ तीर्थ श्रीधाम राधा कुंड में विराजमान होते हैं ठीक रात्रि 12 बजे। और जो भी भक्त जिस कामना को लेकर के आता है, उसकी कामना हमारी किशोरी जी बहुत जल्दी पूरा करती हैं। तो आज अहोई अष्टमी की पूजा की विधि और कैसे पति पत्नी को यहाँ आना चाहिए, किस प्रकार की यहाँ आराधना की जाती है और किस भाव से यहाँ आना चाहिए, वो संपूर्ण जानकारी यहाँ के जो पुजारी जी हैं, यहाँ के जो गोसाई जी हैं, उन्हीं के मुख से जानते हैं। आइए चलते हैं उन्हीं के पास और उनके मुख से आप भक्तों के जो भी प्रश्न रहे होंगे, उन प्रश्नों का आज उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं, राधा रानी की गोद में बैठ कर के आज ये सब चर्चाएं होंगी। तो आइए चलते हैं पुजारी जी के पास। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य महाराज श्री के पास, और इनके मुख से आज संपूर्ण जानकारी आप भक्तों को उपलब्ध कराने का आज प्रयास करते हैं और जानते हैं क्या महिमा है अहोई अष्टमी की और क्यों यहाँ इतनी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पधारते हैं। महाराज जी, आपके श्री चरणन में राधे राधे। जय जय श्री राधे महाराज जी। सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम। हमारा नाम ब्रज गोपाल ब्रजवासी है जी। श्री राधा कुंड के तट पर ही हमारा निवास है जी। राधा रानी किशोरी जी के चरणों में। महाराज जी, अब की बार अहोई अष्टमी को जो स्नान है वो कौन सी तारीख को है रहे हो? रविवार 5 नवंबर का स्नान है, रविवार का 5 नवंबर की रात्रि 12 बजे। रात्रि बजे किन लोगों को व्रत रहना चाहिए और कौन से विधान के व्रत को रहना चाहिए जो लाडली जी की कृपा बहुत जल्दी भक्तन के ऊपर हो? देखिए, श्री राधा कुंड जो स्थान है, राधा कुंड जो धाम है जी, राधा रानी कुंडेश्वरी का जो कुंड है, एक बार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गाय चरा रहे थे। अचानक एक अरिष्टासुर नाम का असुर भगवान का वध करने के लिए गाय के बछड़े का रूप धारण करके आया। तो भगवान के गायों में मिल गया और मिलकर के और भगवान पर आक्रमण किया। तो भगवान ने उस असुर को गाय के रूप में ही वध किया जी। जब भगवान ने उसको वध कर दिया तो भगवान को गोहत्या का पाप लग गया। श्रीमती राधा रानी गोपिका सब आई और जब सुना कि कृष्ण ने गोहत्या कर दी, गौ का वध किया है, तो भगवान ने पूरा वृतांत बताया कि ये देखने में गाय है किंतु ये असुर है। तो जो भी हो, श्रीमती राधा रानी ने कहा कि इसने जो अपने प्राण जो त्यागे हैं वो गौ के रूप में है, इसलिए आपको हे माधव गोहत्या का पाप लगा, इसका प्रायश्चित करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसका कैसे प्रायश्चित करूं? तो राधा रानी एक ही उपाय बताए, जितने भी तीर्थ हैं सारे तीर्थों का आप स्नान करके आओ, तभी आपका गोहत्या का पाप दूर होगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने जब ये बात सुनी तो बड़े अचंभे में हुए। उन्होंने कहा कि वृंदावनम पृथ्वीज्ञम पाद में गच्छामि, मैं अपने ब्रज को छोड़ के, ब्रजवासियों को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? ये आपने कैसे कह दिया? मैं एक पग भी ब्रज को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा गोपियों से कहा, राधा रानी से कहा, तो राधा रानी कहा हे कृष्ण, जो भी हो आपको सब तीर्थों को स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए, मैं अपने ब्रज को छोड़ के नहीं जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ के नहीं गए और अपनी बंसी से सब तीर्थों को यहाँ पर आमंत्रित किया। सारे के सारे तीर्थ यहाँ पर आए
श्रीमद् भागवत में लिखा है कि 68 करोड़ तीर्थ राधा कुंड में उपस्थित हुए। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, प्रयागराज, केदार, बद्री, हरिद्वार, गोमती, जितने भी सारे तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थ हैं भारत में के सारे तीर्थ सब पधारे यहाँ पर। जब यहाँ पर सारे तीर्थ पधारे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमको गौहत्या का पाप लगा है, आप सब मिलकर हमको स्नान कराओ, तभी हमारा गौहत्या का पाप दूर होगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी बंसी से कुंड का निर्माण किया, उसका नाम पड़ा कृष्ण कुंड। और सारे तीर्थों ने अपना अपना नाम बोल करके कृष्ण को स्नान कराया, देवताओं ने पुष्प वर्षा करी और ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अभिषेक कराया। इसी प्रकार भगवान सारे तीर्थों का स्नान करने के बाद भगवान का गौहत्या का पाप दूर हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी गोपियों से कहा, देखो मैं और मेरा कुंड कैसा लग रहा है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, आप और आपके कुंड में कोई भेद नहीं है महाराज, बड़े सुंदर लग रहे हो, सलिल स्वरूप में हो, जल स्वरूप में हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि जब आपको ये कुंड का स्वरूप मेरा अच्छा लग रहा है तो सारी गोपिका और राधा रानी सहित मेरे पास में आ जाओ। तो राधा रानी और गोपिका ने कहा नहीं नहीं, आपके कुंड में नहीं जाएंगे। क्यों? कि आपने सारे तीर्थों का स्नान तो किया किंतु आपने गौहत्या का पाप किया, इसलिए ये जल ठीक नहीं है। तो क्या किया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपना एक कुंड का निर्माण करो। तो राधा रानी ने ये कुंड कंगन से निर्माण किया। अच्छा, अपना अलग कुंड बनाया। राधा जी ने अपना एक अलग कुंड बनाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा राधा रानी कहा मैं आपके जल को स्पर्श नहीं कर सकती। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे मैं तो आपके बिना रह नहीं सकता, तो रह नहीं सकते तो क्या है? तो फिर राधा रानी को आदेश किया, चल ठीक है आप अपना एक कुंड बनाओ। ललिता, विशाखा, अष्ट सखी जितनी भी गोपिका थी हर्षोल्लास के साथ में इस कुंड का निर्माण किया, राधा कुंड। इसके नीचे कुंड और कंगन कुंड बोला जाता है। कुंड के भीतर कुंड के अंदर एक कुंड है भीतर, जो राधा ने कंगन से बनाया। जब कंगन से राधा ने अपना कुंड बनाया तो उसमें नाना प्रकार के जल स्रोत उत्पन्न हुए और जितने भी तीर्थ थे कृष्ण को स्नान कराने के बाद तुरंत राधा रानी के चरणों में आ गए। जब राधा रानी के चरणों में जब आ गए, राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण देख रहे कि सारे तीर्थ राधा रानी के चरणों में चले गए। तो राधा रानी जब ये कंगन से कुंड बनाया तो इसमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अपनी बंसी से राधा रानी जी के चरणों में संगम किया, राधा दोनों कुंडों का संगम करा दिया। भगवान ने जैसे ही अपनी बंसी से राधा जी के साथ संगम किया, राधा कुंड का जल जब कृष्ण कुंड में स्पर्श किया तो भगवान आनंदित तो हो गए। इसी प्रकार सभी ब्रजवासी ब्रज गोपियां यहाँ बैठी थी, नंद बाबा, यशोदा मैया, वृषभानु राजा और कीर्तिदा सुंदरी राधा रानी की जो माँ थी, वो सारे ब्रजवासी, सारी गोपिका, सारी गौ, सारे मोर पक्षी सब यहाँ पर उपस्थित थे। तो जाकर के राधा रानी ने कहा कि देखिए भगवान श्री कृष्ण का, हे राधे एक बात बताओ, जो आपके श्री कुंड में स्नान करे, पूजन करे, आपको श्रद्धा से आपको वो करे, तो आप उनको क्या फल प्रदान करेंगे? महीना था कार्तिक मास, जिसको दामोदर मास भी बोला जाता है। ये इस मास को दामोदर मास भी बोलते हैं और कार्तिक मास भी बोलते हैं। यही मास था और तिथि थी अष्टमी, जिसको हम अहोई अष्टमी कहते हैं और गौड़िया वैष्णव इसको भोला अष्टमी भी कहते हैं। अच्छा। तो है गौड़िया वैष्णव चैतन्य महाप्रभु ने इस अष्टमी का नाम दिया है भोला अष्टमी और हम जो ब्रजवासी लोग हैं इस अहोई अष्टमी कहते हैं। तो जब राधा रानी से पूछा कि आपके श्री कुंड में जो स्नान करेगा तो उनको क्या फल प्राप्त होगा, श्रीमती राधा रानी कुंडेश्वरी ने कहा अर्धरात्रि 12 बजे राधा कुंड श्याम कुंड प्रागट हुए। राधा कुंड रात के 12 बजे प्रागट हुआ। श्रीमती राधा रानी ने कहा कि देखिए हे माधव, हे कृष्ण, जो मेरे कुंड में अर्धरात्रि में स्नान करे अहोई अष्टमी की तिथि में, तो जिसके संतान नहीं होती है उनको संतान प्राप्त होगी, जिसकी लड़के पुत्र नहीं होता उसको पुत्र प्राप्त होगा, जिसको भक्ति चाहिए उसको भक्ति प्राप्त होगी। जो भी कार्य होगा मेरे श्री चरणों में यदि मन से, श्रद्धा से, भक्ति से, अनुराग से, प्रेम से और जो मेरा राधा कुंड में स्नान करेगा और पूजन करेगा उसकी मैं झोली भरती हूँ, उसकी मैं कामना पूर्ण करती हूँ। आज से 5,500 वर्ष पूर्व जे राधा कुंड श्याम कुंड प्रागट हुए, उसी समय से ये धारा परंपरागत चली आ रही है। यहाँ पर राधा कुंड का स्नान करते हैं और रात के 12 बजे पति पत्नी स्नान करते हैं और व्रत रखते हैं। एक व्रत है अहोई माता का, जो व्रत रखती है माताएं बहन
व्रत का अहुई माता का पूजन होता है और एक फल छोड़ते हैं राधा कुंड में। जो भी एक फल छोड़ते हैं राधा रानी को अर्पण करते हैं। तो वो राधा कोई विशेष फल होता है महाराज या कोई भी छोड़? कोई भी फल हो, कोई भी एक फल मन से छोड़ दीजिए। कोई भी एक फल राधा कुंड में मन से छोड़ने से राधा रानी उनकी कामना पूर्ण करती है, फिर पुनः उनको एक फल प्राप्त करती है। जो फल छोड़ता है उसको राधा रानी उसको फल देती है। फल का मतलब पुत्र प्रदान करती है, उसकी वंश वृद्धि करती है। जी हमारे भारतवर्ष में एक यही ब्रजमंडल में एक ऐसा स्थान है राधा कुंड का जो संतान के लिए विशेष स्थान है। राधा रानी सबकी कामना पूर्ण करती है, झोली भरती है, सबकी गोद भरती है। उसी समय से ये राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट हुए, उसी समय से ये परंपरागत आ रही है। जो श्रद्धालु लाखों लाखों कोटि कोटि भक्त लोग आते हैं, सबकी कामना पूर्ण होती है। मैंने अपने जीवन में जिन जिन को स्नान कराया रात के 12 बजे और फल चढ़ाया, सबकी कामना पूर्ण हुई, सबको पुत्र प्राप्त हुआ, सबको पुत्र प्राप्त हुआ, कोई भी वंचित नहीं गया। और जिसने भक्ति मांगी उनको भक्ति प्रदान हुई। हमारे गौड़िया वैष्णव भी राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ स्थान है। साक्षात प्रिया प्रीतम जल के रूप में विराजमान है और यहीं पर सारे आचार्यों ने भजन किया और बीच में हमारा राधा कुंड श्याम गिरिराज जी है। राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजे यही वृंदावन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज आपके चरणन में एक और प्रार्थना, आदेश करो। जो भक्त यहाँ आना चाहें वो सुबह से कैसे नियम को धारण करें? जो यहाँ पर आएंगे उनको तो व्रत तो रखना पड़ेगा। पति पत्नी दोनों को ही व्रत रखना चाहिए। व्रत निर्जल होता है या जल ले सकते हैं? जल ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, उसमें जूस ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिस पर ज्यादा विषय कोई असुविधा हो तो फलार भी ले सकते हैं। अच्छा जी, फलार भी ले सकते हैं, किंतु अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे। संध्या के समय अहुई माता का पूजन होगा, तारी देख करके यही पर होता है। तुम्हारे उसके लिए जो सामग्री लेकर के आए वो क्या क्या सामग्री? ये राधा कुंड के लिए राधा रानी का जो विशेष सामग्री है वो है 5 राधा रानी के श्रृंगार जी और 5 वस्त्र राधा रानी के और कृष्ण के पीताम्बर, कृष्ण के भी वस्त्र आते हैं। एक फल आएगा और बाकी के जो प्रसाद है वो अर्पण किया जाता है। राधा रानी का श्रृंगार आएगा, फल आएगा और कृष्ण जी के पीताम्बर वस्त्र आएंगे। 5 वस्त्र आते हैं और उससे लेकर के राधा रानी की हम पूजा कराते हैं। फूल फल दूध जो भी है वो सब यहाँ पर मिलता है। भक्त लोग वहाँ से अपना लेके आते हैं, वस्त्र लेके आते हैं, श्रृंगार सामान लेके आते हैं और पंचमेवा भी लेके आते हैं। कुछ जिसकी यदि श्रद्धा हो और जिसकी भगवान ने कृपा की हो, कुछ राधा रानी के लिए कुछ आभूषण भी लेके आते हैं। अच्छा हाँ, जैसे कोई चांदी की पायल है, कोई सोने का कोई भी हो, जिस लायक बनाया है वो लेकर के भी आते हैं और राधा रानी को अर्पण करते हैं। तो महाराज फिर 12 बजे रात्रि स्नान के बाद वो व्रत पारायण हो जाता है? हाँ, रात के 12 बजे स्नान हो गया और फल अर्पण हो गया राधा रानी के चरणों में, उसके बाद व्रत खोल लो। अच्छा, स्नान के बाद वो वस्त्र यहीं छोड़ने होते हैं? हाँ, जिस वस्त्र से पति पत्नी स्नान करेंगे वो वस्त्र छोड़ देने ही पड़ेंगे और दूसरे वस्त्र पहनने पड़ेंगे। जिस फल को छोड़ा है वो भी छोड़ना पड़ेगा। उसको कभी जीवन पर्यंत नहीं, कामना पूर्ण होने के बाद फिर पुनः राधा कुंड आएंगे, गोपाल को लेके आएंगे, पूजन होने के बाद फिर पुनः जाके जो पुरोहित है वो आदेश करेंगे, ब्रजवासी लोग, तब उसको फल को ग्रहण कर सकते हैं दोबारा से। किंतु जब तक कामना पूर्ण नहीं होती है तब तक उसको ग्रहण नहीं करेंगे। जब कामना पूर्ण हो जाती है तब जो पूजा होती है वो विशेष पूजा होती है, वो ब्रजवासियों की चकाचक सेवा होती है। चकाचक भोग लगता है राधा रानी का, ब्रजवासी ब्रज गोपी प्रसाद पाते। क्यों? ब्रजवासी ही लोग क्या करते हैं? भजन करते हैं, राधा रानी से प्रेयर करते हैं। उन्होंने जो फल छोड़ा है उसके बाद में उसकी कामना की याचना करने के लिए ब्रजवासी लोग भजन करते हैं, राधा रानी से प्रेयर करते हैं कि उनकी कामना पूर्ण हो। जब कामना पूर्ण होता है तो ये फिर राधा कुंड में फिर प्रसाद बढ़ता है, भोग लगता है। संत तो ये कहें कि ब्रजवासी साक्षात भगवत स्वरूप है, भगवान के निज जन हैं। जैसे भगवान ने कहा है कि ब्रजवासी जीवन सदा मेरे वल्लभ प्राण, इन्हें तनक न बिसारी हो मोई नंद बाबा की यान। भगवान के यदि कोई निज जन है तो ब्रजवासी हैं।
यदि कोई ब्रजवासियों के अनुगत्य में ब्रज में भजन करे तभी श्री राधा और गोविंद की कृष्ण प्रेम लीला में दर्शन कर सकता है, तभी राधा रानी की प्राप्ति होगी, तभी कृष्ण की प्राप्ति होगी। यदि ब्रजवासी के अनुगत्य में कोई नहीं है, वो कितना भी भजन करे किंतु राधा गोविंद का प्रेम उसको कभी लाभ नहीं हो सकता। इसी प्रकार ब्रजवासी भगवान के निज जन है। गोलोक वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासी के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, एक क्षण भी नहीं रह सकते। आपके शब्दों में मैं कहूँ तो जाके ऊपर ब्रजवासी कृपा कर दें, वह भगवत प्राप्ति, भगवत चरणारविंदन की भक्ति बहुत जल्दी प्राप्त, शीघ्र, बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र के उनके अनुगत्य में रहना पड़ेगा और ब्रजवासियों के अनुगत्य में रहकर मधुपुरी सेवा करनी पड़ेगी। ब्रज की जो मधुपुरी परंपरा से चली आ रही है, चाहे वो कैसा भी हो, कोई भी हो, जब वो ब्रजवासियों के घर में मधुपुरी पाएगा, उनका आशीर्वाद ग्रहण करेगा, तभी जाकर के उसको कृष्ण प्रेम लाभ मिलेगा। और कोई विशेष नियम जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ आपसे, तो कोई ऐसा नियम हो तो आप भक्तन को जरूर। अब इसमें सबसे बड़ी विशेष नियम तो ये है, जितने नियमों के ऊपर एक नियम और है, उनकी हमारे राधा कुंड के प्रति, राधा रानी के प्रति विशेष अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। जो हमने बताया उसके प्रति और राधा रानी के प्रति अटूट विश्वास, ये सबसे बड़ा नियम है। इससे बढ़कर के ऊपर कोई नियम नहीं है। गुरु पे, भगवान पे और दवाई पे जीव का जितना विश्वास होता है उतना आनंद प्राप्त होता है, उतना शीघ्र आनंद प्राप्त होगा, उतना ही शीघ्र फल प्राप्त होगा। उसमें कोई किंतु परंतु न करे। बोलिए लाडली लाल की जय। राधा महाराज, आपने खूब कृपा की। अरे महाराज, जय हो जय, बार बार धन्यवाद। अरे जय हो जय हो, आपने कृपा करी। राधा कुंड से आपका ही है, राधा रानी किशोरी जी ब्रजवासी। यही भक्तन को ऐसे प्रश्न आ रहे, फोन आ रहे कि महाराज हम क्या सामग्री लेके आवे, कैसे या व्रत को धारण करें, क्या पूजा को विधान है, तो मिनकी एक बार चल के नहीं, सब जानकारी भक्तन को वीडियो के माध्यम से दिलाई जाए। मेरे आज अभी को बड़ी यही रहे, बड़ी सुंदर। और राधा रानी की लीला बड़ी चल रही है। अभी परसों के दिन राधा कुंड में नीचे से राधा रानी के चरणों से दूध की धार प्रकट हुई। देखो जल, देखो राधा कुंड का जल देखिए, एकदम सफेद है, सादा है। तो राधा कुंड, राधा रानी का नीचे से दूध प्रकट होता है। देखिए यहाँ कार्तिक दामोदर मास में हमारे गौड़िया वैष्णव बंगाल से आते हैं, लाखों भक्त लोग एक महीने यहाँ पर राधा कुंड में वास करते हैं, नियम से भजन करते हैं, राधा कुंड श्याम कुंड परिक्रमा करते हैं और श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करते हैं। ये राधा कुंड श्याम कुंड की महिमा है। बोलो राधा रानी की जय, राधा कुंड श्याम कुंड की जय, गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो अभी आपने अहोई अष्टमी का जो स्नान ठीक रात्रि 12 बजे राधा कुंड में होता है, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से जानी। और मेरा विश्वास है कि आपके मन में जो प्रश्न रहे होंगे, उन प्रश्नों का समाधान पूज्य महाराज श्री ने अपनी शब्दों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से किया है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर जरूर करें, ताकि सभी भक्तों को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे ब्रजमहिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ब्रजमंडल के आनंद रस के लिए आप ब्रजमहिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप भक्तों को घर बैठे ब्रजमंडल के आनंद रस के दर्शन होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधा कुंड, कृष्ण कुंड, संगम तट से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।